जूस पिला दो। हेलो कहाँ से आया? ठीक है, डॉली चाय वाला। डॉली चाय कोई और भी तो चलता है ना, ले डिग्री पे। ले डिग्री पे मेरे पास 360 डिग्री है। अच्छा, आपके पास 360 डिग्री है। से मालूमाती और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इसमें पेश किए गए हालात और आरा हमारे ज़ाती मुशाहिदात और तज्ज़ियात पर मबनी है। हमारा मकसद माशरती मसाइल की निशानदेही करना और उन पर गौर व फिक्र की दावत देना है। अगर वीडियो में किसी भी बात से आप इख्तिलाफ करें तो ये आपका हक है। इस वीडियो में कुछ हसास और हकीकी मसाइल की अक्कासी की गई है, जिनका मकसद सिर्फ शऊर बेदार करना और इस्लाही पहलू को उजागर करना। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि मवाद को समझदारी से देखें और उसे सिर्फ तामीरी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया। ठीक है अयाज, तो मेरा तुमसे सवाल ये है कि वीडियो से बात बहुत आगे निकलकर अब तो लीक्स पे आ गई है सर, और लीक्स भी इस तरह के हैं सर कि मतलब अगर आपके नज़र के सामने वो चीज़ गुजर जाए और फिर आप उसको शेयर भी कर दें आगे, तो थोड़ा सा एक शरीयत के हिसाब से भी एक पॉइंट आप ऐड करिएगा प्लीज़, क्योंकि माशाल्लाह से आप हाफिज भी हैं और दीन का भी आप इल्म रखते हैं। तो ये भी बताइएगा कि फॉर एग्जांपल यार, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, और वो आपस में कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जो नाजेबा है, उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन सर उस वक्त तक पर्सनल है जब तक वो उस चार दीवारी के अंदर तक रहती है बात। लेकिन चूंकि वो वीडियो भी बना रहे होते हैं, और लाजमी सी बात है वीडियो छुप के तो नहीं बना रहे होते, और सामने ही वीडियो रखी हुई होती है, कैमरा रखा हुआ होता है और वीडियोस चल रही होती हैं, फिर वो वीडियो लीक भी हो जाती है सर, और फिर वीडियो शेयर भी होती है सर। तो पहली बात तो ये कि उनका पर्सनल फेल है, ठीक है, मान लिया उनकी पर्सनल जिंदगी वो जिस तरह गुजारना चाहते हैं गुजारेंगे, क्योंकि इसका जो सवाल है वो अल्लाह ही करेगा, हमारा नहीं बनता इस पर, ठीक है। आप ये बताएं आज भाई कि अगर कोई इस तरह की वीडियो बना रहा है और जो लोग जो कि इस वीडियो का पार्ट नहीं है लेकिन उसको शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एक तो होता है ना सर सदका जारिया, क्या ये गुनाह जारिया नहीं? एग्जैक्ट ऐसे ही है बिलाल भाई। सबसे पहले तो हमारे लोग जो है ना, इसको ये समझते हैं कि यार फला ने तो ये बदफैली की है, तो ये तो है ही बड़ी जलील, या ये बंदा है बड़ा जलील, तो इसकी वीडियो हम वायरल कर रहे हैं तो हम कौन सा गलत कर रहे हैं? जब इसको कोई मसला नहीं, लोगों के आम तौर पे थिंकिंग ये होती है, जब इसको कोई मसला नहीं है, अभी करने वाले को मसला नहीं है, करने वाले ने खुद वायरल कर दिया, जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इसमें क्या मसला है? तो इसमें मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी बात बता दूं कि इस्लाम ऐसे मामले पे बहुत सख्ती से जो है ना वो बोलता है। इस्लाम कहता है कि क्योंकि उस दौर में तो वीडियोस थी नहीं, अगर इस तरह का कोई गुनाह कर लेता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस बंदे से या उस सहाबी से, उस शख्स से हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहा करते थे कि इसके गुनाहों पर पर्दा डाल दो। वो इसकी वजह ये होती है कि यार बिलाल भाई, हर चीज के जो है ना, अगर आप इसको बहुत डीप में जाके देखेंगे तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब इस गुनाह के बारे में अगर सुना जाएगा, मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर बात कर लेता हूं ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। मैंने एक गुनाह कर लिया और वो इमरान भाई को पता लग गई उसके बारे में। अब इमरान भाई ने क्या किया, पूरे मोहल्ले में सबको बता दिया कि अयाज ने ये किया। तो अब मेरे से नीचे रहने वाले लोग जो हैं, जो मुझे कुछ समझते होंगे, बड़ा भाई या दोस्त या कुछ मुझसे कुछ भी सीख रहे होंगे, तो वो उनके दिमाग में एक मिनट के लिए आएगा, यार अयाज किया है हम भी कर लेते हैं। दिमाग में एक थिंकिंग आ जाती है। क्या पता अयाज भाई से वो गलती से हो गई वो बात, हाँ, वो काम गलती से हो गया फैलाने की वजह से। ये तो एक लेकिन अयाज भाई का एक कैरेक्टर असैसिनेशन भी तो शुरू कर दिया ना सर। बिल्कुल ऐसे। सॉरी आपकी बात में काट रहा हूं, हमारे एक राइटर है बहुत मशहूर, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, वासिफ अली वासिफ? नहीं सर, जिनकी अभी एक वीडियो लीक हुई थी, खलीलुर रहमान कमर सर, उनकी एक वीडियो लीक हुई। सर देखिए, इंसान से तो गलती हो जाती है सर, और वो कहते हैं ना सर कि जब तन्हाई में आप और एक लड़की आपके साथ बैठी हुई हो तो तीसरा कौन होता है सर? शैतान होता है सर। अल्लाह ने तो इहाता किया हुआ है ना, वो तो सारी चीजों को देख रहा होता है, तीसरा तो शैतान होता है। ठीक है सर, गलती हो गई और बंदे ने आकर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उससे गलत सर कैरेक्टर असैसिनेशन इस हद तक की कि उस बंदे को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो असल में बात यही है ना बिलाल भाई, कि हमारे यहाँ इस चीज को एक मजाक और मिजाह की तरह और तफरीह की तरह लिया जाता है। उनको इस बात के बारे में बिल्कुल भी आगाही नहीं है कि तुम जो चीज फॉरवर्ड कर रहे हो आगे, तो तुम भी इनडायरेक्टली उस गुनाह का हिस्सा बन रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसको देख करके कोई भी उस गुनाह को अटेम्प्ट करता है, या किसी की गंदी वीडियो देख करके किसी के दिमाग में शहवत चढ़ता है, तो जिस बंदे ने फॉरवर्ड किया है ना मेरे भाई, तो उसके उस गुनाह का हिस्सा पूरा उसके जुमरे में आएगा। खलील साहब के साथ तो ये होना था ना। अब देखें, एक सेकंड, उसकी वजह थी। एक सेकंड, अब देखिए ये एक अलग बहस है तलवाई कि उनके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए,
मैंने तो कहा कि होना था, हम्म। क्योंकि जब वो मीडिया जी, 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 प्लेटफॉर्म जी। पे हाँ, बैठकर हाँ, 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 फीमेल की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो उनको तो बहुत मोहतात रहना खुद भी चाहिए अब था एक कि तरीके जब से मैं कर रहा हूँ है। बैठकर। बड़ी देखें, माजरत के साथ अच्छा, उन्होंने एक correct- सेकंड, यहाँ एक पर पॉइंट, बिलाल भाई यहाँ पर एक बहुत सेकंड। अहम बात में जी, जी। बोल के निकल जाओ, और नहीं तो ये मेरी पकड़ भी हो सकती है यहाँ पर। देखिए, इसी तरह पूरा माशरा एक गंदगी की तरफ दौड़ता है और उसको हक समझता है। जैसे भी तला भाई कह रहे थे कि उनके साथ तो ये होना था। हमारे अंदर एक खार है किसी ना किसी को लेकर के। देखिए, वो उसका अमल था, खलीलुर रहमान खबर साहब का अमल था कि वो किसी लेडीज के बारे में कुछ कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, ये उसका अमल था। अभी आपने खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में ये बात कही कि और उनके साथ होना था। अब आपके दुश्मन भी कभी आपके ताक में नहीं, रहेंगे नहीं, और नहीं, आपकी भी नहीं। कोई चीज निकाल के अच्छा, वो हम तला का पॉइंट ले लेंगे, तला का पॉइंट ले लेंगे। उससे पहले हमारे साथ तनवीर भाई मौजूद थे, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से उनको बीच से उठना पड़ा। तो हमारे साथ इस वक्त शामिल हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं इमरान भाई। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, थोड़ा गर्म चल रहा है टॉपिक आज का। क्या आपको नवंबर के सर्द महीने तो मैं बोल भी नहीं सकता सर, अब कराची में तो बिल्कुल सही। अब तो खैर कराची में जो होती है। नवंबर, पिछले साल, पिछले 2-3 साल पीछे जाएं अगर आप, तो हम हुडी शूडी पहन के बैठे होते थे नवंबर में। ऐसा ही और अभी तो मुझे सिर्फ हम एक जनवरी शर्ट, में हम शर्ट पहनते पहन हैं के, अब तो। शर्ट पहन के भी गर्मी लग रही। खैर, तो इमरान भाई कैसे देखते हैं आप टिकटॉक? नहीं देखते। नहीं देखते? अच्छा, मुझे लगा आप वीपीएन लगा के देखते होंगे। नहीं टिकटॉक देख- बगैर वीपीएन के चल जाता है, चल जाता है? इसमें अच्छा, कोई ठीक, मसला नहीं। ठीक, ठीक। ये टिकटॉक है, कोई फहाशी का अड्डा नहीं है जिसको वीपीएन की बिल्कुल जरूरत हो। नहीं नहीं, वो ये चल किसने जाता कहा है। कि आपको फहाशी की चीजें देखने के लिए ही वीपीएन की जरूरत क्या है? बात, Exactly. क्या बात कर रही है टैग मैम? टैग गाय, टैग गाय। हाँ, जा, जा, वीपीएन जा। इज बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट। अच्छा, अच्छा, देखिए फिर इसके ऊपर अब एसीपी शरीयत अलग से आ गई है। अच्छा, प्रद्युमनियन आने वाले थे, आपको- लेकिन चूंकि इसके लिए शरीयत ACP प्रो मैक्स प्रद्युमन- आ चुका है, हराम हो चुका है। आपके ये जो वर्चुअल और जो कुछ भी आपने सर, कहा है, देखें, नहीं तो इसको बोलने से पहले नहीं आपके तो कानों को हाथ लगाना है। उसमें हराम भी किया? एक उस पे भी ऐसे हाथ- उसकी भी रेक्टिफिकेशन एक आ सेकंड, चुकी है। एक सेकंड, अगर वीपीएन हराम है तो फिर तो मोबाइल फोन भी हराम है, हाँ हाँ, सब फिर इंटरनेट भी हराम है। फिर तो इंटरनेट भी हराम हाँ है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इमरान भाई का पॉइंट लेते टिकटॉक हैं, पर एक सेकंड रुकिएगा। को समझना चाहिए ना कि हाँ। किसी चीज को बहुत- हराम। इमरान भाई, जी, क्या नाजुक सूरत हाल है? नाजुक सूरत हाल ये है कि लीक्स पे लीक्स आ रही हैं, आए है, जो कि विकीलीक्स से भी बड़ी हैं। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। विकीलीक्स में कुछ हजार पेजेस थे जो कि लीक्स हुई थी। तो लेकिन इधर 15,353 पेज पे बंदा जाके खड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। तो जी सर। इस आसरे में कि अब शायद कोई असली वीडियोस को नजर आएगी। अच्छा इमरान, एक बात बताएं, चूंकि आपका ताल्लुक टेक से है, तो ये जो वीडियोस लीक होती हैं, इनमें क्या 100% रियल वीडियोस होती हैं? कोई डीप फेक वीडियोस नहीं होती हैं? एक याद आया वो इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। तो इंशा के ऊपर ही अगर आप कुछ कहना चाहते तो क्या कहेंगे? इंशा है कौन? पैसे पहले मुझे ये बता। यार असल में इंशा इब्ने इंशा नहीं, वो गिलगित शायर से ताल्लुक है। क्या उनकी बात इमरान नहीं भाई, कर आप रह गए? हाँ, मैं उस तरफ नहीं गया। मैं जो शायर वाली बात असल थी या में अच्छा बिलाल जो भाई, इस lyrics सवाल का जवाब जिनके मैं देना थे, चाहूंगा, बहुत ये मुख्तसर किसी सा। और इंशा की तरफ जा रहे जो कि मैं नहीं यही किया। कह रहा हूँ, हाँ। इंशा जी हाँ। उठो अब कुछ करो, इस शहर लेकिन में ये जी का लगाना क्या। लेकिन ये इंशा जी उठ नहीं सके। अब देखिए ना, मैंने आपको बोला ना, मैं ये टिकटॉक गलत नहीं बात है। भाई, मैं लेटने टिकटॉक की बात नहीं देखता, होती है, और ना ही मैं अमूमन तौर पे सभी लिंक्स लेटते हैं। मांगता हूँ किसी अच्छा, से, अच्छा, ठीक है। अच्छा। और ना ही मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मखसूस लोगों के पास होते हैं। ये बिल्कुल सही शरीफ बात प्रो है, मैक्स। ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। मतलब ऐसा मैं लग रहा है इससे- कि इमरान मैं भाई इससे aware नहीं हूँ। का जो है इस दुनिया से वास्ता ही नहीं है। इमरान भाई अलग नहीं, से है। बिल्कुल ऐसे ही है तला भाई। अब देखें यहाँ पे इमरान हम भाई का इस चीज को ज्यादातर, नहीं जिंदगी देखिए, जो है वो इस चीज को जो हम तबलीग प्रूव में करना चाह रहे थे हाँ, बैठकर। चलो भाई सुने। इमरान भाई, भाई एक ज्यादा वक्त तबलीग में लगाया है। नहीं देखें, नहीं, अब सुने, देखें, पॉइंट हमारा यहीं पे नहीं क्लियर नहीं हो गया नहीं, ना। ये गलत बात है। मैं वापस आता हूँ, इमरान भाई को पूरा मौका दिया जाए और बीच में इमरान भाई को नहीं टोका जाए, वरना फिर अच्छी बात नहीं होगी। मैं आप लोगों को बहुत प्यार से My बताऊँ। God. इमरान भाई, जी सर। तो आप ये बताएं कि ये डीप फेक, रियल वीडियोस और इंशा जी उठो अब कूच करो, कराची में जी का लगाना क्या, कैसे देखते हैं? शायद अब मैं थोड़ा सा गिलगित नहीं जाना है आपने, कराची में ठीक है, मैं आ गया जी। सब, ये ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो जो रियल वीडियोस होती हैं जो लोग बनाते हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको व्यूज के चक्कर में अपलोड भी कर देते हैं, अपलोड भी कर देते हैं और हम्म। कहते हैं कि लीक हो गई। लीक हो गई। बताओ सही है। कैसे लीक हो गई? खुद किया ना, कोई नेचुरल कैमरामैन तो घूम नहीं रहा था। नेचुरल कॉल तो है नहीं कि ऑटोमेटिक लीक होगी। हाँ, कैमरामैन तो घूम नहीं रहा, पूरा प्रॉपर सेटअप तो था नहीं। तो जी ये सर। ये व्यूज के चक्कर होते हैं।
ठीक है, अच्छा। व्यूज का चक्कर बाबू भाई, व्यूज का चक्कर। व्यूज का चक्कर है बाबू भैया, व्यूज का चक्कर है। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा इमरान भाई, क्या ये हमारी गलत गुमानी नहीं है कि यार लड़के को तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रखता हूं और मैं सोचता हूं यार कि एक लड़की किस तरह से इस चीज को यार अपनी वीडियोस को लीक करती होगी यार, ये क्या कैसे पॉसिबल है यार इमरान भाई, व्यूज के लिए? देखें, लड़की अगर नहीं भी कर रही है, अगर चले लड़के को अपने साइड पे कर दिया, लेकिन आजकल जो मुआशरा चल रहा है, जो टिकटॉक का चल रहा है, उसके अंदर आप एक लड़की की वीडियो भी देखेंगे तो वो ऑल फॉल हरकतें करते हुए अपनी वीडियोस को वायरल कर रही हैं। ऑल फॉल। इमरान भाई, आप किसी इंडियन इन्फ्लुएंसर का जिक्र कर रहे थे। तो जैसे कि उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि व्यूज नहीं आ रही तो क्या, मैं माजरत के साथ, ठीक है, किससे माजरत कर रहे हैं? अपने कौन व्यूअर से, से, हाँ कौन से माजरत क्योंकि कर ऐसे रहे हैं? अल्फाज हम नहीं चाहते कि इस्तेमाल करना, लेकिन ये मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, जिस चीजों मजबूर जिन है, चीजों पे हम मजबूर है, मजबूर। डिबेट कर रहे हैं, या जिस चीज पे हम रोशनी डालना चाह रहे हैं, तो उसमें ये चीजें बहुत कॉमन है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से छोटी बात है। क्या बात है इमरान भाई, क्या बात है, ठीक है, उच्च तो विचार। अब जैसे खुद तो हो गया, हम्म खुद व्यूज के चक्कर में तो आपने उनको कर दिया कि ठीक है, हम्म लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लीक हो जाता है, हम्म हो गया ठीक है, हम्म। आपने उससे माजरत कर ली, किनारा कशी कर ली, तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन फिर उस चीज को कैश भी किया जाता है, बाद में वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, मेन स्ट्रीम में आकर जो है वो अपने उस शोहरत को, जो झूठी शोहरत होती है, उसको फिर कैश भी कर रहे कैश होते कर हैं, रहे होते हैं। कैश भी कर रहे ठीक है, तो ऐसे भी लोग हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। बिलाल भाई, बाकी जहाँ इससे तक बात रही डीप फेक की, तो डीप फेक एक बहुत ही आप उसको कह लें डेंजरस चीज है, ठीक है, तो इससे अभी इस माशरे पे इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में हमें इसका बहुत ज्यादा समझ लें आपके नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें। कितना खतरनाक मसला है ये कि शक्ल आपकी लगा दी और जिसमें मेरा लगा दिया और फेल अयाज भाई के लगा दिए, बताएं हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? फिर तो जन्नत में डायरेक्ट वो तो है ही नहीं ना आपका। फिर तो हम जन्नत कहाँ जाएंगे इमरान भाई? मैं तो डर लेके कहीं, मैं तो फेल तो मेरा है ही नहीं। क्या यार इसमें मेरा हमारे हमारे साथ हम 4 लोग बैठे हुए हैं कैमरे के सामने और 5वां बंदा कैमरे में हाजिर नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपने पॉइंट सारे दे रहा है, और उसका पॉइंट ये है कि डीप फेक, जितनी भी डीप फेक हो वो पकड़ में आ जाती पकड़ है, में आ जाती है। वो रियलिटी उसमें से पूरी की पूरी 100% वाजे नहीं होती। तो इमरान भाई का पॉइंट आ गया। अयाज भाई, अब हम चलते हैं इस पॉइंट की तरफ। ये तो खराबातियां हमने देख ली, हमारे यूथ को, हमारे छोटे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्या टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या टिकटॉक का सही इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अगर पैगाम की बात कह रहे हैं तो एक छोटी सी बात करने के बाद मैं पैगाम दूंगा, बहुत शॉर्ट ही कहूंगा। तो सबसे पहले तो यार ये कि हमारे माशरे में ना इन सब चीज़ों को, गलत चीज़ों को गलत बातों से मंसूब करके उसको ज़्यादा गया गया है कि यार ये जो खवातीन इस तरह की वीडियोस लीक हो जाती हैं, खवातीन खुद करवाती हैं व्यूज़ के लिए। तो आप एक कोई ऐसा कैरेक्टर बताइए मुझे कि जिसने इस तरह की वीडियो लीक की हो और उसके बाद वो दोबारा सोशल मीडिया में नजर आई हो, भाई उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं कि यार ये जानबूझ करके हमने एक झूठ का एक लिबादा ओढ़ लिया। अयाज भाई, ऐसे में ये वो लड़कियां मैं नहीं आपको करती हैं। example अयाज दे भाई, सकता अयाज भाई का पॉइंट आने के बाद फिर आप अपना हाँ, पॉइंट दीजिए। ये आमतौर पर वो लड़कियां नहीं करती, उनके साथ जो लड़के मुलविस होते हैं ना वो करते हैं ये जलालत। और ये कोई लीक नहीं होती, इसको बाकायदा एक प्लान के अयाज साथ भाई, किया। आप इतना ठोक बजाकर बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरामैन आप हैं। नहीं, कैमरामैन काश के मैं होता, लेकिन ये बड़ी बड़ी वो है कि नहीं बदकिस्मती अयाज के भाई, मैं आप लड़कों को नहीं। कह रहे हैं कि ऊपर उनके साथ मुझे जो एक बात लड़के याद आई। उनके साथ जो लड़के होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं ना, वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? यार देखे, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आपस की आप अंडरस्टैंडिंग नहीं, होती है। ऐसे देखिए, कैसी अंडरस्टैंडिंग हो गई? सुने आपस की इनकी अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है? यार वो अयाज भाई, यकीनन ये प्लान आपस नहीं में- हो गया? यार देखे, एक बात Planned हो गया ना फिर तो। मुझे ये एक तो बात planned हो गया ना भाई यार। अगर बनाने दे रहे, इसका मतलब लड़की plan हो की गया। बात बता रहा रजामंदी हूँ। है, आप मतलब तो उसके ऊपर आपके वीडियो जहन में उस वक्त ये बात थी कि यार मोबाइल निकालना है और वीडियो बनानी है। देखिए यहाँ पर और जब होता लीक हो गई तो आप अमूमन- लड़के को blame अमूमन- कर रहे सुने हैं। सुने सुने हाँ, और आप लड़की को। अमूमन यहाँ पर ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अमूमन यहाँ पर ये होता है कि लड़कियों को, देखिए नाकसुल अकल है लड़कियां। आप इस बात को अगर कहोगे कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ, लड़के किसी ना किसी तरीके से अब उसको बेवकूफ बनाते ही हैं।
अमूमन यहाँ पर ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में, मैं देखकर हर डिलीट किसी को नहीं कह रहा हूँ, डिलीट कर दो। बाकायदा देखिए मैं एक बिल्कुल बाकायदा एक नाम लूंगा, एक एक्ट्रेस का नाम लूंगा जिन्होंने बाकायदा ये काम खुद करवाया था, बात करता हूँ, एक्ट्रेस ने ये काम खुद करवाया था, उसने खुद अपनी मैं वीडियो हजफ बनाई कर थी, दूंगा, खुद भी लीक करवाई थी, फिर खुद मीडिया पे भी आके कहा कि हाँ ये चीज हुई है तो क्या हो गया, तो वो एक अलग सीन है। इसको अच्छा, अब ठीक इन छोटे मोटे लोगों की, क्योंकि छोटे मोटे आप इससे पहले जानते थे, नहीं जानते तो कोई नहीं जानता था। सिंपल सी बात है, अगर न्यू जनरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को एक मखसूस एज से पहले तो मोबाइल हाथ में दिया ही ना जाए, सही चाहे है। वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कुछ हो, वट कुछ भी हो, आप देना। सेकंड ये कि जब आप देना शुरू करें तो बच्चों को बाकायदा सही तरीके से अवेयर करें कि बेटा ये चीजें आपने नहीं देखनी, खुल के बोलें। इस्लाम भी कहता है कि यार, हम जिसको कहते हैं ना कि यार ये क्या गंदी बातें हम बच्चों को सिखाएंगे, भाई इस्लाम कहता है कि अल्लाह भी शर्म नहीं करता हक की बात कहने से। सुभान अल्लाह, क्या सही बात ना? है यार। बाकायदा बच्चों को बताएं कि बेटा ये जो किसी का अगर दुपट्टा है, सीना खुला हुआ है तो आपने नहीं देखना, और अगर बेटी है तो उसको बताएं कि बेटा कोई गाली बक रहा है, माँ की गाली, बहन की गाली, बेटा फिर इस तरह की कुछ भी, तो आप उसको समझाएं बेटा आपने ये वीडियो नहीं देखनी है। वहां पर आप कोई शर्म महसूस ना करें, आप बच्चों को बाकायदा बताएं कि बेटा आपने ये चीज नहीं देखनी। फिर एक एज के बाद भी जब आप बच्चों को मोबाइल दे तो कोशिश करें, कोशिश क्या हदकुल इम्कान आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने सामने उस बच्चे को मोबाइल यूज कराना सिखाएं, उसको दिखाएं कि बेटा क्या चीज देखना है, क्या चीज नहीं देखना है। लेकिन उसके लिए अयाज माँ बाप के अंदर भी शऊर का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी है सर वो खुद जब टिकटॉक पे अपना अकाउंट चलाते होंगे और टिकटॉक बनाते होंगे, सर वो किस तरह से डिफेंड करेंगे अपने बच्चों के सामने यार? क्वेश्चन था भी न्यू जनरेशन के लिए, तो अभी अम्मा अब्बा की तरफ हम गए नहीं। सर जेन जी है सर, क्या हो गया आपको? देखिए जेन जी की अगर बात सर आजकल के जो सर शायद हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनकी जो लाइफ पार्टनर्स होंगे वो जेन जी के होंगे, ऐसा ही है, 2000 या 2000 के बाद के होंगे, ऐसा ही है। तो है ना सर, ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन वो टिकटॉक पे भी होंगे, हाँ। मेरी बात सुनिएगा, वो टिकटॉक पे भी होंगे। सर वो किस तरह से अपने बच्चों को समझाएंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बहुत हमारे वालिदैन बहैसियत वालिदैन, हम खुद जब टिकटॉक चला रहे होंगे सर, हम किस तरह से बोलेंगे कि टिकटॉक नहीं इस्तेमाल करना है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आपकी बात ये गलत है कि टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करना, ये लफ्ज ही गलत है। आप कहेंगे टिकटॉक का इस्तेमाल सही क्या है, वरना नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे भी वल्गैरिटी चले है, अयाज भाई बताएं सही इस्तेमाल इंस्टाग्राम पे भी है। ठीक है अयाज भाई अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर मैं अपना पॉइंट जोड़ दूंगा। फेसबुक पर भी है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पर यह है कि यार आप सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक को टारगेट नहीं कर सकते, सही है। उससे ज्यादा खतरनाक हमारा ट्विटर है, जो अब एक्स के नाम से, एक्स पे तो आप न्यूडिटी अलाउ है, ठीक है, लेकिन मसला है लोगों में मशहूर ज्यादा टिकटॉक है। ठीक है अयाज भाई अपना पैगाम रिकॉर्ड करें। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर तो फिर हम और आप यही कर सकते हैं कि भाई इस्लाम से दूरी है, इंसान इस्लाम से जितना करीब होगा तो ही फिर कुछ हो सकता है। क्योंकि जब वालिदैन ऐसे होंगे कि जो अपने बच्चों को खुद टिकटॉक के वीडियोस पे लगा रहे होंगे, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। ठीक है आपका पैगाम ऐसा ही है। ठीक है, अयाज भाई का पॉइंट हमारे सामने आ गया, उनका क्या पैगाम है इस हवाले से। तला भाई आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, आप किस तरह से देखने वालों को ये बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों से आपने किस तरह से बचना है? यार पहली बात तो ये है ना कि हमने ये जो वीडियोस आजकल लीक हो रही है मार्केट में, या जो वीडियोस आ रही हैं, ये ऑन अ सडन नोट नहीं आती है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ठीक है। किसी की भी वीडियो का मार्केट में लीक होती है ना, तो इसमें दोनों लोग उसमें शामिल होता है। बिल्कुल सही ठीक है, कोई एक बंदे के चाहने से ऐसा नहीं हो जाता। अगर वीडियो शूट भी हो रही है, या वो एक मोबाइल से हो रही हो, या वो जिस तरह भी हो रही हो, वो दोनों की रजामंदी से ही हो रही होती है। जब वो हो जाती है, अब वो वीडियो जिसके पास होती है, अब वो उसका कैसे यूज करता है, ये एक डिफरेंट वो लोगों की पर्सपेक्टिव। लाजमी सी बात है, गुड नोट के ऊपर तो ये मामला नहीं होते होंगे। जब मामला आपके खराब होते हैं और आपके दरमियान चिपकलिश और दूरियां बढ़ती हैं, तो ये वीडियो फिर जो है वो दूसरे को डिच करने के लिए और कोई अपना मकसद हासिल करने के लिए फिर शायद इस तरह के काम होते होंगे। तो सबसे, और इन सब की जो वजह है ना, वो आजकल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है। आप या तो उस प्लेटफॉर्म का देखें, हर प्लेटफॉर्म के दो यूज दो तरह तक इस्तेमाल होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपने अगर नेगेटिव यूज करना है तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपने पॉजिटिव यूज करना है उसके बहुत सारे ऑप्शन है। पॉजिटिव में अगर आप देखना चाहें, जैसे इंडिया के एक सुपरस्टार, एक स्टार थी सना खान, वो इंडिया में पहले बॉलीवुड में थी, उन्होंने कई सॉन्ग्स किए, आइटम सॉन्ग्स भी किए, उन्होंने बहुत सारे किया। अचानक से मुफ्ती अनस का उनकी शादी हुई, उनकी राह बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक है, तो ये
उसके नेगेटिव बावजूद लोग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन एक जाहिरी चेंज जो हमें नजर हाँ, आया वो तो है। चेंज है। बिल्कुल ऐसे ही। अब लोग बात करते हैं, लेकिन अब लोगों ने बात करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि बात यह है कि वो जिस रास्ते पे लग गई हैं, तो अब उनकी जो पिछली जिंदगी में जो जो किया, जो हुआ, जो गुनाह थे, तो अल्लाह पाक भी उसके ऊपर वो पर्दे पर डाल देता है, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिमाग से वो सनहान गायब होती चली गई। बहुत अच्छी बात है तो ये वक्त के साथ साथ है, अगर आपने अपने आप को चेंज करना है तो भी ठीक है। अल्टीमेटली अगर सना खान की अगर हम बात करें तो दीन से जुड़ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और उसके बाद उनकी राह बिल्कुल जुदा हो गई। एक आपका जो दीन से जुड़ना एक होता है, और एक आपका अपने अंदर की पर्सनैलिटी होती है बिल्कुल कि यार ठीक है, आपकी खुद की सोच क्या है, वेरी या आप क्या सोच रहे हैं, या आपको क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी फीमेल के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि माँ, बहनें और बेटियां आपकी भी हैं, तो जो आप उनके लिए आप लाइक कर रहे हैं, वो या उनके लिए भी आप कर लें। सही बात। अभी ये नहीं हो सकता कि आप उनको बिना कपड़ों के लाइक कर रहे हैं और इनको आप चाहेंगे कहते हो ना, ऐसा नहीं हो ऐसा सकता। नहीं हो सकता, सही बात। आप अगर उनके उतारेंगे तो कल की फिर उसके रेपुटेशन भी आएंगे। तो क्योंकि ये आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, और वो भी किसी की है, घर की हैं औरतें, तो लाजमी सी वो बात भी है जो किसी की बाहर है। की औरत है वो भी किसी की बहन, किसी की माँ है, और किसी की घर की खातून है। ठीक है, इमरान भाई का पॉइंट लेते हैं। इमरान भाई, तला भाई का पॉइंट बड़ा वैलिड है। इसमें एक पॉइंट ऐड करने के बाद मैं आपकी राय लेता हूं। सना खान की मिसाल दी तलहा ने। सना खान माशाल्लाह से एक अब पर्दे में आना शुरू हो गई हैं, अब आया करने लगी हैं माशाल्लाह से, और मुफ्ती अनस के साथ उनका एक ताल्लुक है। लेकिन एक चीज अगर आप नोट करें, जो उनकी माजी में वीडियोस बनी, उन्होंने खुद बनाई अपनी जिंदगी में, चूंकि वो बॉलीवुड से उनका मामला रहा, और आइटम सॉन्ग, जिस तरह तला भाई ने कहा कि आइटम सॉन्ग्स वगैरह भी उन्होंने किए, तो वो चीजें तो इस वक्त मीडिया के ऊपर हैं, यानी कि उसका फुटप्रिंट तो इस वक्त मीडिया के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाती है, और ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, और वो वीडियो इंटरनेट पे आ जाती है, सर वो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया आपके लिए। ठीक है, इस पॉइंट को लेकर यूथ को और हमारे सुनने वाले लोगों को ये बात बताएं कि इससे बचना किस कदर जरूरी है, कि अगर कोई आपकी वीडियो खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, किसी भी तरह से इंटरनेट पे आ जाती है, तो वो बस कहीं से जाएगी नहीं, बस वो वहां पर मौजूद है और वो हमेशा के लिए वहां पर रहेगी। इस चीज से बचने के लिए इमरान भाई आप थोड़ा सा हमें पैगाम दें, गाइड करें। देखिए, इस चीज़ से बचने का तो वाहिद हल ये है कि वो चीज़ की ही ना जाए। बिल्कुल। सबसे वाहिद हल यही है। सही है, एहतियात इलाज से बेहतर है। इलाज में आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें वीडियो चली गई है, हम उसको डिलीट करवा देंगे, साइबर क्राइम के पास चले जाएंगे और XYZ तरीके लगा लेंगे, लेकिन कितने लोगों ने उसको डाउनलोड करके अपने पास वो मेमोरी में सेव इलाज कर लिया आप होगा। करने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एहतियात बेहतर है। बेहतर का मतलब है कि आप उसको जो है रिकॉर्ड ही ना करें, चाहे किस भी फैंटेसी में हो, शौक में हो, मजे में हो, किसी भी हाल में आप इसको रिकॉर्ड, ऐसी बिल्कुल वीडियोस को रिकॉर्ड करें ही ना। शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया कि डीप फेक वीडियोस, ठीक है, आजकल तो दौर ये है कि आपकी तस्वीर अगर इंटरनेट पर आ जाए तो उसको कहीं पे भी यूज किया जा बिल्कुल सकता ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे वीडियो ही। की एक सोचे वीडियो क्या बड़ी हालत वायरल होती है। चल रही थी, एक बच्ची है जिसकी डिफरेंट आपने देखी एजेस है ना की वो पिक्चर्स वीडियो? उसको ली गई, और उसका डाटा लिया गया डिफरेंट Yes. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और किस तरह उसको मिस यूज किया गया। कितनी खतरनाक चीज है यार। अब तो सोचें, जिसकी तस्वीर के साथ ये काम किया जा सकता है, उसकी वीडियो के साथ क्या हालत की जाएगी। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप इस चीज़ को ना करें, और सबसे पहला मशवरा तो ये ना करें आप, और दूसरा ये कि आप अपने लीक्स वगैरह से बचने के लिए अपने मोबाइल पे पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लाजमी लगाएं। चाहे आप घर पे यूज़ कर रहे हो, पर्सनल यूज़ कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स आपके आते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आईफोन है या एंड्रॉइड्स वगैरह। आईफोन में तो खैर बहुत लिमिटेड चांसेस होते हैं, तो उसमें भी आप कोशिश करें कि अपने पासवर्ड्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अगर एक खुली हुई चीज़ आपको मिल जाएगी तब तो किसी के भी हाथ लगेगा और वो उस चीज़ को यूज़ कर लेगा। तो पासवर्ड्स वगैरह को बहुत अपने स्ट्रांगली इस्तेमाल करें, और किसी और के हाथों में जाने से परहेज करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका सबसे जो वाहिद हल है वो यही है कि आप इसको, ऐसी वीडियोस ना खुद बनाएं और ना ही किसी को इस चीज़ की इजाज़त दें। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी दीन से दूरी होगी तो फिर ये मामला आप करने के लिए ऑटोमेटिकली चले जाएंगे।
जब सारा सारा दिन आपका फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर गुजरेगा, तो एक दिन आपका ऐसा भी आएगा जिस दिन आप जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और आपकी वीडियो जो है इंटरनेट पे वायरल हो रही होंगी। Exactly. अल्लाह ताला तो बचाएं। कोशिश करें कि अपने वक्त को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे सोशल मीडिया के हद तक ही रखें कि भाई हमने सिर्फ अपने जो ताल्लुकात लोगों से बनाने हैं उसके हिसाब से ही रखें, और अगर उसमें आप मज़ीद नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर अपना वक्त अपने दीनी कामों में, अपने दूसरे कामों में सर्व करें ताकि आप उस तरफ जा ही ना। तो ये आपका मेरे पैगाम ख्याल है। से ठीक है, अब सारे भाइयों का पैगाम आ गया। मैं एक छोटा सा नोट अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना। रियाज भाई ऐसी आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है और जिना के करीब भी ना भटको। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता, फ़हाशी के करीब भी ना। फहाश और फहाशी की तरफ भी ना जाओ। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जिना के करीब भी ना जाओ। तो सिर्फ यही नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही ना बनाएं और वो काम करें। ये तो एक जुल्म होगा जो अगर हम ये कहें कि आप ठीक है काम चुप के भी रखो तो वीडियो ना बनाओ। ये मकसद नहीं है, ना ये पैगाम है हमारा। हमारा पैगाम ये है कि आप इस किस्म के काम से ही गुरेज करें और दीन से जुड़ें, अल्लाह से जुड़ें, और इसी में आपकी बका है, इसी में हमारी बका है। असल में मसला ये, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि बहैसियत कौम ना हम शोर बहुत करते हैं और हमारे अंदर शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। और शऊर और शोर में सिर्फ आइन का फ़र्क है, और वही आइन आपके इल्म, अमल और अकल से आता है। तो ख़ुद को भी बचाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं और इस तरह की चीज़ों से बचें। फ़िक्र आम से और तमाम हमारे लोगों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।